बारे में, जो आपकी ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है टॉपिक वाइज, ठीक है। जब तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपका पूरा पार्ट करवाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा जाएगा। और ये आपकी सीरीज है वो ग्रुप डी के एग्जाम तक चलने वाली है, जब तक आपका पूरा सिलेबस आसानी से बहुत ही थोड़े थोड़े पार्टों में कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एलसीएम एचसीएफ का जो पार्ट 3 कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। चलिए, तो यहाँ पर बात करें, यदि लिखा है x बराबर इस तरीके से संख्या है, y बराबर इस तरीके से लिखा है और z का मान इस तरीके से लिखा है, तो x, y और z का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको तरीका बता रहे हैं। आपको x बराबर क्या है, वैल्यू लिख लेना है। x बराबर लिखा क्या है, 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7 की पावर 3, पहला मान लिख दिया हमने। दूसरा हमारा y का वैल्यू लिखा है 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 है, गुणे में 5 की पावर 2 और गुणे में 7 की पावर 2। उसके बाद z का मान लिखा है, ये तो y हो गया। z का मान क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर क्या है, 3 का एक ही 3 है, 5 की पावर 3 लिखा है और गुणे में 7, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर HCF निकालेंगे, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर हम इसमें बात करें HCF की, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन सभी के जो गुणनखंड हैं उनमें सबसे कम घात लेनी पड़ती है। अगर ये फैक्टर पावर में है तो हमें देखो सबसे पहले 2 गुणनखंड लेना है हमारा 2, इसकी पावर सबसे कम वाली लेना है। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो हम कौन सा लेंगे, 2 पावर वाला, 2 की पावर 2 लिख देंगे। फिर 3 वाले में 3 की पावर 1 है, 3 है और 2 है, तो हम सबसे पहले 3 की पावर 3 लेंगे, मतलब 3 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। सबसे छोटा घात लिखना पड़ता है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 या 5, तो ये हमारा लिखेंगे 5 ही। 7 की पावर 3 है, 7 2 है, 7 1 है, तो ये एक वाला हमारा सही है, 7 वाला सिंगल 7। अगर इन सब का गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2 को मतलब 4 लिखेंगे, 4 3 12, 12 5 60 और 6 7 42, यानी कि ये जो बनेगा 420, 420 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में ये पूछा गया था 2022 में। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बना तो आप आसानी से लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 64 48 और y का महत्तम समावर्तक 8 है, वो नीचे दिया गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका HCF है बराबर 8, तो आपको पता है ये आपका HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि इसके ऊपर वाली कोई भी संख्या जो है वो संख्याओं को विभाजित नहीं करेगी। यानी कि HCF जो अगर 8 है तो इसके ऊपर कोई भी संख्या है वो विभाजित नहीं करेगी जो दी गई संख्या है, ठीक है ना, तभी तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको अगर हम डबल कर दें, 8 का डबल 16 हो जाएगा। अगर ये 16 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब हमारा HCF 16 होना चाहिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें बोला गया है नहीं वाला चुनिए। देखो जो चीज़ 16 से डिवाइड हो जाएंगी वो आंसर गलत माना जाएगा, और 16 से विभाजित नहीं होगी वो आंसर होगा, ठीक है। तो हमने देखा 16 से 16 छक्का 96, ये वाला विभाजित हो गया है, जबकि 104 88 और 72 में 16 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब 96 में अगर 16 का भाग चला जाता, तो अगर इसका 64 48 और 96 ले लेते अगर पहली तीसरी संख्या, तो इसमें जो हमारा HCF बनता वो हमारा क्या बनता, 16 बनता। इसमें जो हमारा HCF बनता वो 16 बनता, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 8 बनेगा, तो ये चीज़ हमारा गलत होना चाहिए। यही चीज़ हमसे पूछा गया था कि हमारा संभावित y का मान नहीं हो सकता है, इन 3 के अलावा ये हमारा चौथा वाला वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सभी क्वेश्चन को महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को इंपोर्टेंट ट्रिक के साथ बताया जाएगा। 408 और 1032 के महत्तम समावर्तक HCF को 516 माइनस 252 W मतलब 252 गुणे 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इन संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे आप, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 408 गुणे कॉमा 1032, 1032। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 2 4 6 जो भी आपको भाग लग रहा है ना, भाग दे दीजिए। आप एक काम करें, 12 से अगर भाग चला जाए तो 12 से देते हैं, 6 से लग रहा है 4 से, जिससे लग रहा है उससे देते हैं। हम 4 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 एकम 4 0, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 2 23, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32। फिर मान लेते हैं हम इसमें एक बार और 4 से देख सकते हैं भाग, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा, तो एक काम करते हैं 6 से भाग चला जाएगा, 6 से भाग चला जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर दें, 6 एकम 6, 4 6 7 42।
और 6 चौके 24 और 1 18 6 18। ठीक है, तो हमने देखा अब यहाँ पर अलग अलग संख्याएं आ गई, तो जो चीज़ें हमारा कॉमन भाग जब तक जाएगा वो चीज़ें हमें एचसीएफ को दर्शाती हैं। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या है, 4 × 6, तो ये बनेगा हमारा 24 एचसीएफ। अब हमसे बोला गया है 516 m माइनस 252 × 4 बराबर हमारा एचसीएफ होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 516 m माइनस 252 × 4 बराबर 24, क्योंकि ऐसे ही तो एचसीएफ लिखना है। अब देखो 252 का 4 गुना करेंगे तो ये कितना, 250 का 4 गुना 1000, और दो का गुणा 4, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, मतलब 1008 ही इसका आएगा। तो हमने देखा इसका 516 m है, और अगर इधर हम जोड़ देंगे तो इस 24 में हमें कितना 1008 जोड़ना पड़ेगा। और 516 अगर हम बात कर रहे हैं m की, तो यहाँ पर ये टोटल कितना 24 8 32, यानी कि 1032 जो होगा इसका मान होगा। तो ये 516 का ये डबल लग रहा है, यानी कि m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था इस तरीके का प्रश्न, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 5600 है और उनका महत्तम समावर्तक क्या है। मान लेते हैं हमारे पास जो संख्याएं हैं 4:5:7 के अनुपात में है, तो इनमें जो संख्या एग्जैक्टली संख्या मानेंगे तो इसे 4x 5x और 7x मान लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा अनुपात था ना, तो इसमें हमने 4x 5x और 7x मान लिया हमने। ठीक है, अब आप ऐसे समझें कि 3 संख्याएं 4x 5x 7x हैं, अगर इनका एचसीएफ बोला जाए, ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा x होता है। क्यों, तीनों चीज़ों में कॉमन जो होगा वही x जो होता है एचसीएफ होता है। तो आप हमेशा कभी भी अनुपात में दिया जाए तो उसमें आप एचसीएफ को x से लिखा करें और संख्याओं के साथ उनको x से लिख दिया करें। ठीक है, अब लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या है, इन सब का लघुत्तम लेंगे हम, लासा लेंगे। तो 4 5 7 का देखो ये सभी अलग अलग हैं, सहवाद संख्या है, तो क्या होगा गुणनफल। लेकिन x एक कॉमन संख्या है तो सभी के साथ x आ जाएगा, यानी कि इनका जो लासा आएगा वो 4 गुणे में 5 गुणे में 7, ये तो सहवाद संख्याएं थी तो इनका गुणनफल भी रहेगा, और साथ ही साथ क्या रहेगा, गुणे में हमारा x रहेगा। ठीक है, और बराबर ये जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ये 5600 के बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे इससे डिवाइड करना, 7 एकम 7, 7 से 7 अट्ठे 56, ये आया 800। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 5 एका 30, 0। 4 एकम 4, 4 से 4 चौके 16, 1 0, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 40। तो x जो है अब यहाँ रखेंगे तो एचसीएफ माना जाएगा। ठीक है, अगर आप इन सभी में संख्याओं में गुणा करेंगे तो आपका गुणा होकर संख्याएं निकलेंगी। हमसे सिर्फ एचसीएफ की बात की जा रही थी, तो हम यहीं पर ही रुक जाएंगे और यहीं से आंसर बता देंगे कि हमारा आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा है कि n और n+1 का महत्तम समावर्त एचसीएफ क्या होगा जहां n एक प्राकृत संख्या है। मान लेते हैं, हम आपको थोड़ा हिंट देते हैं सवाल पर आधारित। जैसे मान लेते हैं n जो है वो हमारा 5 है और n+1 जो होगा वो आपका 5 से 1 ज़्यादा 6 होगा। अब इन बातों में इनमें देखा जाए तो हमेशा ये जो संख्याएं बनेगी हमेशा सहअभाज्य संख्याएं बनेगी, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और जब भी ऐसी संख्याएं कभी भी मिले तो हमेशा एचसीएफ जो होगा, हमेशा लिख लीजिए एक शब्द, हमेशा इस स्थिति में एक एचसीएफ आता है। ठीक है, एक एचसीएफ आता है। ठीक है, जैसे एचसीएफ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप एक एग्जांपल और ले ले, मान लेते हैं n का मान 10 था और n+1 का मान 10 11 हो जाएगा। अब इनमें भी आपका एक भी कॉमन नहीं होगा, तो जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि आपको पता है हर एक संख्या के साथ गुणा एक होता है, यानी कि सभी संख्याओं का जो फैक्टर होता है वो एक होता है, कम से कम एक तो होता ही है। बाकी और कितनी संख्या हो जाए वो साथ ही साथ उनके फैक्टर को भी दर्शा देंगी, लेकिन एक सबसे कॉमन होता है सभी में। तो हमेशा याद रखना n और n+1 का जो महत्तम समावर्तक होगा वो एक होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस पर हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे। 7 संतरे 28 सेबों और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान है। तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों में न्यूनतम संख्या क्या है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए,
आपको यहाँ पर लिखा जाए पंक्तियों की न्यून संख्या या पेड़ों की न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहले हमें समान संख्या में बांटने के लिए एचसीएफ लेना होता है। ठीक है, 7 हो गया, 28 हो गया और 42 हो गया। अगर आप देखेंगे तो इन सभी में सिर्फ 7 से भाग जा रहा है। ठीक है ना, 7 से भाग जा रहा है, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 चिंग 42। जब ये अलग अलग आ गए तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। आप किसी भी तरीके से एचसीएफ लगाते हो, ये भी आपका पैटर्न अच्छा है, आपका एचसीएफ 7 आ गया। ठीक है, अब हमसे ये नहीं बोला गया था कि इसका समान संख्या में वितरित करना है तो एचसीएफ बताना होगा। हमें ये बताना है पेड़ों की या पंक्तियों की, पेड़ की जो पंक्तियां हैं उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या के लिए बात सुन लें आप, जो भी 7 संतरे हैं उसके बटा में पहला एचसीएफ लिखेंगे, प्लस 28 सेब हैं, 28 बटा में एचसीएफ लिखेंगे 7, प्लस में 42 आम है तो 42 बटा में एचसीएफ लिखेंगे 7। बस जो भी आंसर आएगा सही हो जाएगा आंसर हमारा। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 छंग 42। तो हमने देखा 1 + 4 + 6, तो 1 को 4 5, 5 और 6 11, यानी कि न्यूनतम जो होगा इनकी संख्या वो 11 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी, 11। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा ये टाइप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उसे बड़े से बड़ा मापक कैन की धारता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया बिना कुछ भी शेष रहे माप सकता है। देखिएगा, सबसे बड़ा लीटर या पैमाना कभी भी पूछा जाए, हमेशा मापक कैन बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़े की कंडीशन याद रखिएगा, हमेशा बड़े से बड़ा में एचसीएफ पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको लिखा क्या है, 72 लिखा है, 90 लिखा है और 44 लिखा है, 144। तो आप एक काम करिए, आप इसको सॉल्व मत करिए। ठीक है ना, तो इनमें जो सबसे बड़ा संख्या है ना, सबसे बड़ा से चेक करिएगा, जिससे भी विभाजित हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तीनों संख्याएं होनी चाहिए, याद रखना ये चीज। अगर सबसे बड़ी संख्या इनमें 18 ले लेते हैं हम, तो 18 से डिवाइड करें, अगर हो जाता है 18 चौकी 72, 4 कट जाता है, इसमें 18 रख देंगे, 18 पंचे 90, ये भी कट जाएगा, और इसमें 18 से भाग करेंगे, 18 8 144। यानी कि इन चारों विकल्पों में हमने सबसे बड़ी संख्या देखना है और उससे सभी में भाग कर देना है। अगर पूरी संख्याएं कट जाती हैं पूरी तरीके से तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया आपका। ठीक है, बाकी का आप चाहे कोई भी संख्या ले लेते, आपका भाग नहीं जाता। अगर चला भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमसे बड़ी वाली संख्या पूछा गया था। ठीक है ना, अगर यहाँ पर विकल्प में 9 भी दिया होता ना तो आंसर हम 9 नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमें 18 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले अगर 18 का ही भाग चला गया तो आंसर हमें 18 ही लगाना है। ठीक है ना, अब इसे हम क्या करेंगे, तरीके से देख लें। आपको 72 हो गया एक संख्या, एक आपका 90 हो गया, एक आपका 144 हो गया। अब इनका एचसीएफ करेंगे तो एक काम करते हैं, हम जो भी संख्या मन में आए उससे भाग कर लेते हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझें कि इनमें से इनका डिफरेंस जो आएगा, 72 और 90 का डिफरेंस 18 आएगा, इनका डिफरेंस तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। ठीक है, अब 18 और 54 का जो भी हमारा मासा आएगा, एचसीएफ आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 और 54 में हम देखेंगे 18 से ही भाग चला जाता है, तो एक बार और यहाँ 3 बार, तो 18 कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या होगा, 18 होगा। 18 लीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर हैं। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी भाग शेष ना बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखो, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन बनी अधिकतम लंबाई की छड़ पूछा जाए तो हमेशा इस स्थिति में मासा किया जाता है, मासा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 44 है पहली संख्या, एक आपका 22 है और एक आपका 55 है। तो ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है। आपको ऐसा लग रहा होगा 11 से सभी में भाग चला जाएगा, 11 चौकी 44, 11 दूना 22, 11 पाँचे 55। यहाँ तो अलग आ गया, तो जिससे हमारा सभी में भाग जाता है वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है, वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 11। तो अधिकतम कभी भी मान पूछा जाए हमेशा एचसीएफ किया जाता है। तो मापने के लिए 11 सेंटीमीटर होना चाहिए माप।